अब अपन को इस गांव को छोड़ के जहां अपने लिए क्रूर किंकर छोड़ के गया है उसी वन में चलते हैं। जब विपत्ति आती है तो विपत्ति के काल में साथी सगाना कोई, उस समय लगता है कि वास्तव में जन्म में मरे अकेला चेतन। लेकिन जब लोगों के स्वार्थ से तो होते हैं तो लगता है कि आपके बिना सुख मिल नहीं सकता। ऐसे बहुत भंग बनते हैं, लेकिन ऐसी विपत्ति बहुत कम लोगों पर आती है कि अंजना जैसे दोनों घरों से ठुकराए जाने निरपराध प्राणी जिनका कोई अपराध नहीं है, शील संपन्न आत्मा, तद्भव मोक्षगामी जिनकी संतान, और वे बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे। अब वो पूर्व में तो किया ही है, तब तो ये सहन करना पड़ रहा। 65 नंबर के श्लोक से चले। इति युक्त्वा का लट लकार में क्या रूप बनेगा? उवाच तो लिट लकार में बनता है, लट में ब्रवती या ब्रूते उभयपदी है ये धातु, उसका वच आदेश हो जाता। तो इति युक्त्वा असौ, असौ माने अंजना, ऐसा कहकर, कैसा कहकर? तदेव वनम गच्छावा, अब चलो कोई दरवाजे नहीं खोल रहा है, उसी वन में चलते हैं जहां पर अपने लिए उस क्रूर नामक किंकर ने छोड़ा था। सो इति युक्त्वा असौ सख्या समम, अपनी सहेली के साथ तदेव वनम प्राविशत, संधि विच्छेद करना, प्राविशत वनम क्रिया है, कर्म है, तदेव उसी वन में। कौन से वन में? जहां पर उसने किंकर ने छोड़ा था। प्राविशत प्रवेश कर गए, लेकिन उस वन में ऐसी भयभीत थी जैसे मृग राज विभीषिता मृगी यो, जैसे सिंह के सामने से भगी हुई मृगी जान बचाने के लिए स्थान खोजती है, ऐसी अंजना भी उस मृगी की तरह भ्रमित होकर के मोह संप्राप्ता, मूर्छा को प्राप्त हो गई, भयंकर विभ्रम को प्राप्त हो गई। धन्य है। एक तो स्त्री स्वभाव से भीरू होती है, उसको महलों में भी अकेले में डर लगता। स्त्री के नामों में एक नाम भीरू भी आता, भीरू रंगना, हमेशा भयाक्रांत रहे, भयभीत रहती है। ऐसी मृगी की तरह वो भी भयभीत हो गए।
बात आत परिश्रांता, बातश्च आत्पश्च इति वाता तपौ ताभ्याम परिश्रांता। अब उस वन की वायु से साए साए कर चली हवाएं, ऐसी हवाएं चलती हैं कि वहां की हवा मानो बाणों की वर्षा, जैसे बाण ही बरस रहे हों। और रातप जेठ मास की दोपहरियों से परिश्रांत थकी हुई, दुख संभार पीड़िता, दुख के भार को ढोती ढोती वह भयंकर दुखी होकर के वनश्यंतम उपविश्य, वन के अंत में जाकर बैठ गई। सा परिदेवन परिचक्रे, और जिस वन में जिस स्थान पर वो बैठी, सा परिदेवन भयंकर विलाप करने लगी। परिदेवन वो कहलाता है कि जिसके करुण विलाप को सुन करके लोगों के दिल कांप जाए, इसका नाम परिदेवन होता। ऐसी वह जोर जोर से वहां विलाप करने लगी, भयंकर दुखी हो गई उस वन के समीप बैठ करके। उपविश्य, ये विष प्रवेश धातु से बना हुआ है, एक त्वा के स्थान पे ल्यप किया। उपविश्य वनश्यंतम परिदेवनम परिश्रमंता देवनम रोदनम करोति इति परिदेवनम। दुखदायिना विधिना मंद भाग्या हतास्मि। अपनी निंदा करहा करता है। बड़े खेद की बात है। मंद भाग्या, मैं मंद भाग्य माने अभागिनी, जिसका भाग्य समाप्त हो गया। दुखदायिना विधिना, भयंकर दुखों को देने वाली विधि, विधि माने कर्म के द्वारा, हतायस्मि, मैं क्या हो गई हूं, मारी गई, नष्ट हो गई हूं। हे भगवान, अहेतु वैरणा, ये बिना कारण के वैर मेरे सामने आ पड़ा। कष्टम कम परित्राणम आश्रय, हम मैं किसकी शरण में जाऊं, किससे कहूं मुझे स्थान दे दो, रक्षा कर लो। कष्टम, बड़े कष्ट की बात है। ऐसा होता है। विपत्ति जब व्यक्ति के ऊपर आती है तभी वो जानता है। दूसरा व्यक्ति भले ही धैर्य बंधावे, धीरज रखो, धीरज रखो। क्या धीरज रखें भैया, जिसका जाता है दुख तो उसी को होता है। दौर्भाग्य सागर शंते, क्या बताएं, हमारे दुर्भाग्य के सागर का अंत आया था। जब तक पति की कृपा नहीं थी
तब तक दुर्भाग्य के सागर में डूब रही थी। अब क्या कह रहे हैं? दौर्भाग्य के सागर के अंत होने पर कथमपि मे नाथा, मिला कि नहीं मिला? जिस किसी तरह मे नाथा, मेरे स्वामी, प्रसादम आगात, आगात कहाँ है? कथमपि प्रसन्नता को प्राप्त हुए थे। आगात क्या है ये? हैं? गमले देने इण गतौ धातु इण उगा लूंगी। इण धातु को गाय आदेश लुंग लकार में होता है। तो वो क्या हुआ? मैं नाथो प्रसादम अगात कथम, जिस किसी तरह मेरे स्वामी की मेरे ऊपर कृपा हुई थी, सो बेसा गता त्यक्त्वा दुष्कर्म परिचोदिता, दुष्कर्म से प्रेरित होकर के सामान्य पवनंजया त्यक्त्वा में मुझे छोड़ करके गता माने चले गए, साथ नहीं ले गए। क्या करें, बड़ा कष्ट है। एक दुर्भाग्य के सागर से पार हुए थे, फिर अब दुर्भाग्य सामने आके खड़ा हो गया। सुस्रवादि कृत दुखानाम, व्यक्ति के अंदर बहुत सारे विचार आते हैं। कभी किसी को दोष देता है तो कभी किसी को अच्छा कहता है, लेकिन उस समय व्यक्ति के विचार स्थिर नहीं रहते। उसकी दशा ऐसी होती जैसे बिच्छू के काटने पर कोई शांति से नहीं बैठ पाता, तड़पता। यही दशा कर्म रूपी बिच्छू के काटे जाने पर अंजना की हो रही। सो सोच रही है, देखो, शुश्रुवादि कृत दुखानाम नारीणाम पितु आलय अवस्थाना। यदि सास आदि के द्वारा स्त्रियों को दुखी किया जाए, ससुर माने सास, सास ससुर, देवर जेठ आदि, ये यदि दुख देवे नारी के लिए, तो पितु आलय अवस्थानम, पितु माने पिता का घर उसके लिए स्थान दे देता, हाँ अवस्थान दे देता। लेकिन मैं कैसी दुर्भाग्यशाली, मम अपुण्य, मुझ पापनी की दशा तो देखो। इदम अपि अपसारितम, इदम माने पितुरालये अपि, पिता के घर से भी मैं ठुकराई गई। अपसारितम माने कचड़ा की तरह फेंक दी गई। ये श्री गतौ धातु से बना है, औपसर पूर्वक सारितम, अवसर नोचेत हंतव्योसी मया। रे हट यहां से, हमारे स्थान पर रहेगा तो तू मारा जाएगा। ऐसा वो सिखाता हा दुश्मन को। तो माँ में अपूर्ण, मुझ पापनी के द्वारा एदमपि, इस घर से भी अपसारितम, हटा दिया गया। मात्रा भी न कृतम किंचित परित्राणम कथम। देखो, चलो ठीक है, पिताजी यदि दुष्ट स्वभाव के हो गए तो कोई बात नहीं, लेकिन मात्रा भी न किंचित परित्राणम कृतम, हमारी तो माँ ने भी कोई रक्षा नहीं करी।
देखो क्या विचार आ रहा है। मम मात्रायपि, मेरी माता के द्वारा भी किंचित परित्राणम ना कृतम, थोड़ी भी रक्षा नहीं की गई। लोक में देखा जाता है, पिता बेटे को डांटता है तो माँ रक्षा कर लेती है, माँ डांटती है तो पिता रक्षा कर लेता है, माता पिता दोनों रूठ जाते तो पड़ोसी बचा लेता। लेकिन यहां तो कोई नहीं बचा। किंचित परित्राणम ना करता हूं, उस माँ ने भी कोई भी रक्षा नहीं करी। कहते ठीक है, कुलांगना वर्त्री छंदानु अनुवर्तिन्यो जायन्ते, जो कुलवंती नारियां होती हैं वे अपने पति की आज्ञानुवर्तिनी होती हैं। जैसा पति कहता है करता है वैसा ही करती हैं। इसलिए मेरी माँ कुलांगना है, इसलिए पिता ने घर से नाराज होकर के निकाला तो माँ ने भी वही व्यवहार किया। कुलांगनाओं का यही स्वभाव है। अब माँ के विषय में सोच बदल गई। अब पति के लिए कहती है कि त्वयि अभिज्ञात गर्भायाम ईश्यामी थी त्वया उदितम। अरे ये तो ठीक, लेकिन त्वया उदितम, त्वया माने पवनन जयेन उदितम, उदितम माने कथितम, कहा। ये बद व्यक्तायाम धातु का एकता प्रत्यय से बना है। तो कहते हैं त्वया उदितम नाथ। अरे हमारे स्वामी ने तो कहा था, क्या कहा था? त्वयि गर्भायाम अविज्ञातेष्यामि, तुम्हारा गर्भ प्रकट नहीं हो पाएगा, उसके पहले मैं आ जाऊंगा। ये तो पति के वचन थे। सो कस्मात ना स्मर्यते वचनम नाथ। हे स्वामी, तुमने अपने वचनों को क्यों नहीं याद रखा? हाँ, बड़ा खेद है। कृपावता, हे स्वामी तुम तो कृपालु हो, मुझ तड़पती हुई महिला को बचाया। अब क्यों तुमने अग्नि में झोंक दिया? स्मरण नहीं कर रहे हो, वे दशा हो रही है। कहीं ध्यान टिक नहीं रहा, कभी माता को, कभी पिता को, कभी पति को दोषी ठहरा रही। अब सास पे आ रही, देखो। श्वश्रु कथम अपरीक्ष त्यक्तो माम उस्तम तत्। अरे हमारी सास माम अपरीक्ष, मेरी परीक्षा किए बिना कथम त्यक्तुम, परीक्षा किए बिना कैसे घर से निकाल दिया? तो उच्चतम, क्या ये तुम्हारे लिए उचित है? परीक्षा तो कर लेती कि हाँ क्या है। मैं उनके लिए कर कंकड़ दिखा रही थी, कटक दिखा रही थी, पवनंजय का नाम लिखा था, लेकिन सासू ने कुछ दिनों का भी धैर्य नहीं रखा। उनका बेटा तो आने ही वाला था, कौन युद्ध से बेटा लौटने वाला नहीं था। यदि वो कहता कि हाँ ये गलत है, तब तो निकालना ठीक था। ये दुनिया भर के मकड़ जाल आते रहते हैं इस समय। कहते हैं कैसी ये सास है। संदिग्ध शीलानाम परीक्षणे संति अन्यम उपाया। अरे यदि कोई संदिग्ध शील नारी है तो उसकी परीक्षा के और भी तो उपाय हैं। क्या घर से निकालने ये कई उपाय है? और भी उपाय हैं, क्यों नहीं किया उसने? अब देखो,
अब पिता पे आ रही है। पूरे परिवार को एक एक को पकड़ करके झकझोर रही है भावों से। उत्संग लालिता मान ले। अरे बाल अवस्था में जिस पिता ने गोद में खिलाया, उत्संग माने गोद होता। लालितम बड़े प्यार से लाला पोसा। सदा दुलड़ी ताटमिका मैं हमेशा जिनकी छाती से चिपकी रहती थी, जिनने खूब लाड़ प्यार दिया, ऐसा पिता निष्परीक्ष त्यक्तो माम कथम, ऐसे उस पिता ने बिना परीक्षा किए मुझे कैसे त्याग कर दिया। ते यौवन मति, उनकी मति कैसी हो गई, बिना परीक्षा के मुझे घर से निकाल दिया। ये विचार चल रहा है। हा भातेश्वरी साधु वाक्यम ते मुखात कथम न निर्गतम। हे माता, हमारे हित के योग तुम्हारे मुख से एक भी वचन क्यों नहीं निकला। साधु वाक्यम ते मुखात, ते मुखात माने मातु मुखात, माता तुम्हारे मुख से साधु वाक्यम हितकारी वचन कथम ना निर्गतम, कुछ तो कह देती, एक गिलास पानी तो पिला देती कि इतनी दूर से भटकी आई कन्या, पहले पानी तो पिला दो। दुर्जन भी घर पे आता है तो योग सत्कार तो करना ही होता। एक भी वचन नहीं कहा, आंख उठा के मैं नहीं देखा। सकृदय अपि उत्तमा प्रीति अधुना सा किमुज्जिता, जो तुम बार बार हमसे इतना प्रेम करती थी, अधुना सा इस समय वो प्रीति किमुज्जिता क्यों त्याग दी, क्या हो गया माता तुम्हें। अब ये तो माता है, एक उदर उस्ताम भ्राता। अरे भैया, कौन सा भैया, प्रसन्न कीर्ति नाम इसके भैया का। हे भैया, अपन तो दोनों एक ही पेट में रहे, एक उदर उसिताम, ये बस निवास धातु का है, उस एकता प्रत्यय होने पर स्त्रीलिंग में, एक उदर उसिताम, अपन तो एक ही पेट में रहे भ्राता भैया, ते मांस दुखिताम त्रातुम कथम ना। सो भैया सबने तो दुत्कार दिया, कम से कम तुम अपनी बहन को तो एक मीठा शब्द बोल देते, क्योंकि तुम तो साथ में जन्मे थे। काचिद उद्भूता चेष्टा निष्ठुर चेतसा। हे भैया, तुम्हारा चित्त भी ऐसा कठोर हो गया कि तुम्हारी चेष्टा कुछ भी उत्पन्न नहीं हुई, ऐसे निहत्थे खड़े रह गए। कम से कम एक बार तो हमारे पीठ पे हाथ फेर करके कहते, बहन मैं हूं, चिंता नहीं करो। लेकिन तुम भी इतने कठोर हो गए, कुछ भी नहीं कहा। अब ठीक है, यत्र यूयमिदम चेष्टा। अरे जब अपने लोगों ने ऐसी दशा करी, बंधु संग ते प्रधाना, जो अपने मुख्य बंधु थे, भैया थे, पिता थे, माता थी, परिवार था, ये सब बंधु जनों का समुदाय प्रधान होकर के तुम सबकी ऐसी चेष्टा है। तत्र शेषा दूर बांधवा,
इसके अलावा जे दूर के भैया, एक गोद का भैया और एक दूर का भैया। जब गोद का भैया नहीं हमें शरण दे सका तो दूर बांधवा, दूर बंधु रिश्तेदार बरा का किम वे बेचारे क्या कर सकते थे, अर्थात कुछ नहीं कर सकते थे। अथवा अत्र को दोषा, कहते भैया अब इसमें किसको दोष दे मैं, ये तो पुण्यर्तौ, संधि विच्छेद करना, पुण्य रूपी ऋतु मम निष्ठते, मेरे ऊपर आई है, सो वो फलितो अपुण्यम वृक्षोयम, इस ऋतु में पाप रूपी वृक्ष पे फल लगे हैं। सो अब हमने वो पाप रूपी वृक्ष बोए हैं, सो फल तो हमें को खाना पड़ेंगे, अब चाहे कड़वे हो चाहे मीठे हो। निषेव्यो अवश्यामया, अब उनका सेवन तो अवश्य ही मुझे करना होगा। ऐसा करुण क्रंदन करते करते सबको ये स्मरण कर रही है। इसकी दशा को देख करके प्रति शब्द समम तस्या सखी विलापम अपकरोत, कहते बिल्कुल वैसे ही सखी विलाप करने लगी। प्रति शब्दम, जो शब्द अंजना कह रही थी बे शब्द बिल्कुल ज्यों के त्यों सखी भी बोलती हुई विलाप कर रही थी। तदा क्रंद विनिर्धूतई धैर्य, दूरित मानसा, जिनके मन से धैर्य तो बहुत दूर निकल करके चला गया था, बस आक्रंद माने विलाप, विलाप से पूरा जंगल भर गया था। अब उसके विलाप को सुन करके जंगली पशुओं की क्या दशा होती है उसको बाद में देखें। योग जन्य दुख भोगना पड़ रहा।